जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ये पहली लीला का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि ये यक्ष यक्षिणियाँ क्या होती हैं। जो ये भाव सेविका के मन में आया, इस भाव के पीछे भी कुछ बातें हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, उत्सुकता होती है हर इंसान की कि हम ये जाने, हम वो जाने, ठीक है। और जब हम उनको जानने की चेष्टा में अपने से बड़े किसी से अपनी लीलाओं के बारे में वार्तालाप करते हैं या बात करते हैं, तो देखिए, पहली बात तो किसी भी इंसान को जब हम इस तरह की बात बताते हैं या हमारे अनुभव बताते हैं, तो सबसे पहले तो उनको आश्चर्य इस बात का होता है कि हम इतने समय से हैं, हमें तो ये सब अनुभव नहीं हुए। तो वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे दिमाग से बिल्कुल अलग होती है, और उन्हें लगता है कि कभी भी प्रभु ऐसे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जो साधक होते हैं उनको लगता है ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये तो कुछ और शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो उनमें से ही ये कुछ जो इस तरह का जो सेविका के भाव मन में आया, ये सब भाव ये बताने के लिए होता है, अगर स्वप्न में प्रभु हैं तो वो प्रभु ही हैं, वो और अदर शक्तियाँ नहीं हो सकती, ना ही वो प्रभु की शक्तियाँ होती हैं। क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम प्रभु की सेवा में होते हैं, बहुत से लोगों के कहना है कि नेगेटिव एनर्जीज़ भी आती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। देखिए, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, तब वो हमारी बुद्धि का जो चरण होता है, हमारी बुद्धि का वो एग्ज़ाम लेती हैं, एक तरह से परीक्षण लेती हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो, देखो, प्रभु की पूजा करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपके सामने अगर नेगेटिव चीज़ भी हो रही है तो भी आप उसको कहाँ लेकर जाएंगे, प्रभु से जोड़ दीजिए। जब आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को प्रभु से जोड़ते जाएंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव होती चली जाएगी, ख़राब चीज़ भी अच्छाई में तब्दील हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बात आती है उन भक्तों के लिए जो किसी भी अलग चीज़ों को, जैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ती हूँ और उसमें लिखा होता है कि ये इस वजह से नहीं हो रहा है। अरे, एक बात का ध्यान रखिए और सोच के देखिए ज़रा, गौर तलब है, जिस घर में या आपका विश्वास जब प्रभु पर है, तो प्रभु के अलावा कोई चीज़ आप पर हावी हो सकती है क्या? नहीं। ये सारा गेम किसका होता है? माया का। माया हमको थोड़ा सा इधर उधर संतुलित करती है माइंड को, ताकि हम जो अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम वास्तव में उसकी तरफ बढ़ने के लायक हैं कि नहीं। अगर हम उससे डर जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो हम आध्यात्म से फिर से दूरी बना लेते हैं और हम माया के भाव में आकर उस सेवा भक्ति, उस आध्यात्म से दूर होने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि भाई कोई ना कोई आ ही जाता है, कभी दीदी। देखिए, बहुत सारे काम हैं घर में, और यहाँ पर आज तो हम सब अंदर ही हैं और सब प्रभु की ही बात करेंगे आज का दिन। तो वैसे भी तो आज मैं 1-2 वीडियोस बना के डाल ही दूँगी आप सबके लिए। तो आप समझ गए, ये सब उन भक्तों के लिए है जो जब भक्ति करते हैं और कुछ उनके साथ अलग अलग चीज़ें थोड़ा सा होने लगती हैं, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप प्रभु पर ही पूर्ण रूप से आश्रित हो जाए और पूर्ण विश्वास उन पर रखिए कि आपके साथ कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती है। मैंने कहा ना, एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने अगर कुछ पढ़ा हो, देखिए, जब तक हम बहुत सारे आध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा जो ज्ञान होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे अग्रसर होने लगते हैं, तो हमें बहुत कुछ बारीकियां समझ में आने लगती है। और सबसे बड़ी बारीकी कि एक ही चीज़ है कि हमारी चेतना, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क और हमारा हाथ, हमारी जीवा, इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लीजिए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो स्वयं प्रभु ही हैं। अच्छी चीज़ें याद रखिए, कौन सी अच्छी चीज़ें। अगर आपके हाथों से उसी वक्त कुछ गलत होता है, तो ये कोशिश करिए कि आपने गलत किया, कोई बात नहीं, उस गलत को सही करना भी आप ही के द्वारा ज़रूरी है, क्योंकि वो गलत कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी शक्तियों ने अलग आपको दूर किया होगा कि वो नहीं चाह रही होंगी कि आप प्रभु की तरफ जाइए। देखिए, मैंने कहा ना, हमेशा जब इंसान अच्छाई की तरफ बढ़ने लगता है ना, तो बुराई भी आपको पीछे मतलब धकेलने लगती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बता देती हूँ कि एक भक्त थे जो कि बार बार ना एक ही समय पे जो है उठते थे, सुबह में 4 बजे 5 बजे उठ जाया करते थे और प्रभु का ध्यान करते थे और सबको बताते भी थे। बस इस तरह से उनका ध्यान रहता था। तो एक दिन वो नहीं जग पाए और उन्होंने प्रभु का नाम नहीं लिया अपने इस निश्चित समय पे। दूसरे दिन उनको बहुत बुरा फील हुआ, वो आलस्य कर गए या सोते रहे। उनको बहुत बुरा लगा और पूरे दिन वो जो है प्रभु से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे। ठीक है, तो दूसरे दिन वो फिर सोए तो अचानक से उसको एग्जैक्ट सही समय पर किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मतलब उठ जाओ, समय हो गया। तो वो उठ गए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम अच्छाई हो? तो वो कहने लगे, मैं अच्छाई नहीं, मैं पाप हूँ। तो उनको बड़ा ही मतलब भक्त को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पाप मुझे क्यों उठा रहा है। तो पाप ने कहा, देखो देखो भाई, वैसे तो तुम एक ही समय प्रभु को याद करते थे, जो तुमने एक नियम बना रखा था कि तुम इसी समय प्रभु को याद करोगे, और मैंने देखा तुमने एक दिन जो है तुम नहीं उठे तो तुम तो पूरे दिन भगवान के समीप पहुंच गए। आप समझ रहे हो कि आपने तो पूरे दिन भगवान के लिए तुम रोते रहे और तुम पूरे दिन भगवान से जुड़े रहे। तो इस बात का भी मैं आप सबको बता दूं कि जो हम जब भक्ति करते हैं या प्रेम करते हैं प्रभु से, तो उसका कोई, मैंने पहले ही कहा ना, नियम या समय नहीं होता, एग्जैक्ट कोई समय नहीं होता। आप हमेशा प्रभु को निरंतर याद करिए, निरंतर। और जब प्रभु जीवा पर, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, आपके कार्यों में जब प्रभु हमेशा ही रहेंगे, तो आप बताइए कोई भी गलत चीज़ आपका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं। कोई भी पाप आपको रोक सकता है? नहीं। आप कोई पाप कर ही नहीं सकते फिर। और गलती से अगर कोई पाप हो जाए तो वो पाप में इतना ज़्यादा सम्मिलित नहीं होता है कि नहीं? तो ये सारी बातें होती है आध्यात्म में आगे बढ़ने की। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स और हैं जिन पर बहुत से भक्तों ने मुझे लिखा है कि दी हमने सुना है कि जब गुरु होते हैं तो गुरु के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि गुरु ऐसे होने चाहिए, गुरु वैसे होने चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि पहले मुझे गुरु मतलब ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता था और मुझे समझ भी नहीं आता था कि क्या आप गुरु की कैसे परीक्षा लेंगे, आप बताइए। नहीं ले सकते, आप जानते भी नहीं। मैंने हमेशा कहा मेरे लिए प्रभु का संदेश ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। जो प्रभु कह रहे हैं मुझे वो कार्य करना ही करना है। अब उसमें लॉस हो हानि हो मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने रास्ता दिखा दिया, अब हम जाएंगे वहाँ पे। अब हम वहाँ जाएंगे तो मुझे नहीं पता गुरु क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानती। गुरु हमें प्रभु से मिला रहे हैं नहीं मिला रहे, मैं ये भी नहीं जानती। मैं एक चीज़ का विश्वास रखती हूँ कि प्रभु को ही मैंने पहले गुरु माना था और प्रभु ने ही ये रास्ता दिखाया। और जैसे मीरा जी भी पहले अपना प्रथम गुरु किनको मानती थी? कान्हा जी को। ठीक है, उन्होंने कान्हा जी को गुरु माना, उसके बाद भी उनको गुरु दीक्षा लेने के लिए प्रभु ने भेजा। उसी प्रकार कान्हा जी ने हमें भी गुरु दीक्षा के लिए बोला और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें गुरु जो सिखा रहे कोशिश वही करनी है कि हमें एक अच्छा शिष्य बनना है। अच्छा शिष्य मतलब शिष्य वही होता है जो गुरु को प्रभु तुल्य माने। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती इससे ज़्यादा। बाकी बहुत सारी बातें आती हैं कि हमें ये परीक्षण वो परीक्षण, मैं कुछ नहीं जानती अभी। मैं सिर्फ प्रभु द्वारा दिए गए रास्ते पर जा रहे, जहाँ त्रुटि होगी वहाँ प्रभु हमें ज़रूर बताएंगे, इसका पूर्ण विश्वास मुझे हो चुका है। जो विश्वास मुझे कान्हा जी दिलवाना चाहते थे आज वो दिलवा चुके हैं। आज मुझे लगता है कि मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं मेरे लिए वो रास्ता अग्रसर कर रहे हैं। मैं और सेविका या मेरा परिवार उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होता है मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि इस जीवन का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अच्छे कार्य करते हुए आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये सब नहीं चाहिए मुझे। मेरी सोच बहुत अलग होती जा रही है, बदलती जा रही है। लेकिन मैंने कहा कि अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण मैं बहुत बंधी हुई हूँ, और जिस दिन वो जिम्मेदारियां मतलब फ्री होंगी उसके बाद जीवन क्या होगा मैं नहीं जानती। जो भी होगा देखते हैं क्या होगा। लेकिन हाँ,
आज का जो जीवन है वो बहुत अच्छा है और बहुत आनंद मिलता है हमको ये सेवा करते हुए आगे बढ़ने में। और एक और लास्ट आप सबके लिए है, मेरे पास एक और कमेंट आया कि बहुत सारे लोग आपको देखकर बहुत सारे लड्डू गोपाल ला रहे हैं और ये चीज़ ठीक नहीं है और वो छोटे छोटे लड्डू गोपालों को अवहेलना हो रही है, उनकी मतलब उनको लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं लड्डू गोपाल स्वयं से नहीं ला रही हूँ, मैंने पहले से ही कहा है। हाँ, 2 लड्डू गोपाल ज़रूर मैं स्वयं से लाई हूँ, उसके बाद से हर लड्डू गोपाल स्वयं से मेरे पास आए हैं और प्रभु आज्ञा से आ रहे हैं और आज तक आते ही जा रहे हैं। तो आप सबके पास जो लड्डू गोपाल है, आप पूर्ण रूप से उनको सेवा दें, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपके भाव मायने रखते हैं, आपकी सेवा मायने रखती है। आप उन्हीं लड्डू गोपाल को सेवा करें, ज़्यादा नए लड्डू गोपाल लाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रभु को आपको सेवा के लिए लड्डू गोपाल देने होंगे तो आपको भी वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे जैसे हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड्डू गोपाल आप